नमस्कार। आयुक्तालय के यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा पर हम सतत प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सामग्री जुटाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा, साहित्य और काव्यशास्त्र के विविध पक्षों की और हम अध्ययन कर रहे हैं कामायनी के जिसके की चिंता, श्रद्धा, लज्जा और आशा जो सर्ग हैं वो पाठ्यक्रम में समावेशित हैं। नेट, जेआरएफ और सेट विषयों के पाठ्यक्रम के साथ-साथ ही चिंता और श्रद्धा सर्ग जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पाठ्यक्रम में भी समावेशित है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है और जयशंकर प्रसाद छायावाद के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। कामायनी छायावादी कृति है जिसमें छायावाद के लगभग सभी गुण, चाहे वो रहस्यवादी भावना हो, चाहे उपचार वक्रता हो, चाहे लाक्षणिकता हो, वो सभी गुण दिखाई देते हैं। कामायनी में सूक्ष्म सौंदर्य चित्रण मिलता है। स्त्री के दैहिक सौंदर्य पे ना जाकर उसके जो सूक्ष्म सौंदर्य की बात यहाँ पर की गई है, जो दया, माया, ममता जैसे उच्च मानवीय मनोभाव है, उनकी बात यहाँ पर की गई है। जयशंकर प्रसाद के जन्म को देखते हैं तो 1946 विक्रम संवत में इनका जन्म होता है और इनका देहावसान 1993 संवत में होता है। विक्रम संवत की बात हम यहाँ कर रहे हैं और प्रसाद जो बहुत अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति दिखाई देते हैं और बहुत सारे मुक्तक और प्रबंध काव्य की रचना वो करते हैं। पहले ब्रजभाषा में कविता लिखते हैं जो चित्राधार नाम से हिंदी जगत में सामने आता है। फिर कुछ खड़ी बोली की कविताएं जो पहले ब्रजभाषाओं की कविताओं के साथ रखी गई, वो द्वितीय संस्करण में नहीं रहती हैं। चित्राधार में देखें तो पराग, मकरंद, बिंदु के अंतर्गत 62 मुक्तक कविताएं संकलित मिलती है। चित्राधार के पश्चात कानन, कुसुम इनका काव्य संकलन आता है और इसका प्रकाशन होता है। संवत 1971 में इसका नया और द्वितीय संस्करण निकलता है जिसमें अन्य कविताएं भी जुड़ती हैं। इसके पश्चात झरना और लहर जो कृतियां हैं वो मुक्तक काव्य दृष्टि से महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। झरना में केवल 25 कविताएं हैं और लहर में 43 कविताएं हैं और झरना में आगे चलकर इसके अगले संस्करण में 55 कविताएं हो जाती हैं। लहर की और झरना की कविताएं देखें तो एक जो लाक्षणिक और प्रतीकात्मक प्रयोग इसमें अधिक दिखाई देता है और झरना की भावभूमि पर ही लहर की कविताएं भी लिखी गई हैं। अशोक की चिंता, पेशोला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का आत्मसमर्पण जैसी लंबी और प्रबंध पद्धति पर भी कविताएं लिखी हैं। प्रबंध कविताओं की दृष्टि से देखें तो पहला प्रबंधात्मक काव्य प्रेम राज्य है जो कि संवत 1966 में आता है। इसी समय इंदु नामक मासिक पत्र भी छपा था, ये भी ध्यान रहे। चित्राधार अपने द्वितीय संस्करण में मिलता है। फिर इसके पश्चात वन मिलन जो है उसका लिखा जाता है। महाराणा का महत्व एक छोटा कथा काव्य, ऐतिहासिक कथा काव्य प्रकाशित होता है और फिर आंसू जो 1982 संवत में आंसू प्रकाशित होता है और उसके पश्चात कामायनी महाकाव्य प्रकाशित होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं जयशंकर प्रसाद की जिनका हमने जिक्र किया। हम कामायनी के लज्जा सर्ग की बात कर रहे हैं और लज्जा सर्ग कामायनी का छठा सर्ग है जिसके अंदर यदि हम देखें तो लज्जा और श्रद्धा का वार्तालाप प्रसाद ने दिखाया है और इस वार्तालाप में देखें तो घटनाओं का अभाव है। मनु के प्रेम में श्रद्धा के हृदय में जो वासना जाग उठी है उस पर लज्जा का नियंत्रण किस प्रकार बना रहता है वो इस सर्ग में दिखाने की चेष्टा की गई है। लज्जा मनोभाव के वर्णन द्वारा स्त्री जीवन का जो चित्र है वो भी अंकित किया गया है और इस सर्ग की विशेषता है कि इसमें नारी जीवन की, स्त्री जीवन की अंतर्बाह्य स्थितियां और प्रेम के कारण उत्पन्न मनोवृत्तियां जिसके द्वारा स्त्री में किस प्रकार परिवर्तन आता है उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है और लज्जा का मानवीकरण करके उसके अंतर्बाह्य रूपों और व्यापारों का बड़ा विशद वर्णन प्रसाद ने किया है। तो पिछले पदों में हमने देखा कि जो
अनुराग के कारण और लज्जा के आगमन के कारण किस प्रकार जो नेत्र जो है वो नीलम पर्वत की घाटी से उनकी तुलना की गई है प्रसाद ने, और किस प्रकार जो स्त्री का सौंदर्य है वो किस प्रकार वसंत ऋतु की हिल्लोल से, गोधूलि की सी ममता से और प्रातः काल की जागरण की भावना से, मध्याह्न की प्रखरता और ओज की भावना से भरा हुआ हो जाता है। वही बात आगे है, फूलों की कोमल पंखुड़ियां बिखरे जिसके अभिनंदन में, मकरंद मिलाती हो अपना स्वागत के कुमकुम चंदन में। तो यहाँ पर यदि देखें तो जो स्त्री के अनित्य सौंदर्य का प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है और प्रकृति भी उसका अभिनंदन करती है। इसलिए कहा है, फूलों की कोमल पंखुड़ियां बिखरे जिसके अभिनंदन में, उस स्त्री के सौंदर्य के अभिनंदन में फूलों की जो पंखुड़ियां हैं वो भी नतशिर हो जाती हैं, वो भी झुक जाती हैं, उसके चरणों पर बिखर जाती है। मकरंद मिलाती हूँ अपना स्वागत के कुमकुम चंदन में। फूल अपना मधुर मकरंद उसके स्वागत के लिए केसर और चंदन आदि का लेप तैयार करने के लिए देते हैं। ये बात यहाँ पर कही गई है। कोमल किसलय मरमर रव से जिसका जय घोष सुनाते हो, जिसमें दुख सुख मिलकर मन के उत्सव आनंद मनाते हो। कोमल किसलय, तो यहाँ पर कोमल किसलय मरमर रव से, मरमर रव जो पत्तों के हिलने से, जो मरमर रव है, मधुर शोर, मधुर मरमर ध्वनि होती है। पत्तों के हिलने के स्वर को मरमर ध्वनि कहा जाता है। तो यहाँ पर कोमल किसलय मरमर रव से जिसका जय घोष सुनाते हो। किसले जो पौधों की नवीन, वृक्षों की जो नवीन पत्तियां हैं वो किसले हैं। तो यहाँ पर कवि ने सौंदर्य को सर्वत्र विजयी बताया है। वही ये कह रहे हैं कि प्रकृति भी जो यौवन के सौंदर्य को स्वीकार करती है और सौंदर्य में विषमता को तनिक भी स्थान नहीं है, वहां सुख और दुख मिलकर एक हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये लज्जा कह रही है कि सौंदर्य वह शक्ति है जिसके विजय की घोषणा कोमल किसले जो हैं, कोमल पत्तियां जो हैं, मरमर ध्वनि से करती हैं, और उस ध्वनि में सुख दुख जिसमें मिलकर एक हो जाते हैं और मन उसमें समरसता को प्राप्त होकर सदैव आनंदोत्सव मनाता हुआ प्रतीत होता है। तो मन आनंदोत्सव मनाता है। तो लज्जा कह रही है कि सौंदर्य वह शक्ति है जिसकी विजय की घोषणा कोमल किसले भी, नवीन पत्तियां भी मरमर ध्वनि के साथ करती है। रव का अर्थ है ध्वनि, घोष, शोर, इस अर्थ में आता है। तो उस शक्ति में सुख दुख मिलकर एक हो जाते हैं, वहां पर समरसता की स्थिति, दुख सुख जब मिलेंगे तो समरस स्थिति होगी और उस समय मन की जो स्थिति होगी वो आनंदोत्सव के समान होगी। तो ये बात प्रसाद यहाँ पर कहने की चेष्टा कर रहे हैं। आगे यहाँ पर है, उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। तो यहाँ कवि सौंदर्य या चित्त शक्ति का वरदान मानकर, सौंदर्य को चित्त शक्ति का वरदान मानकर उसका वर्णन कर रहा है। तो चित्त शक्ति, मन की जो शक्ति है, उसका वरदान यहाँ पर कहा गया है। उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। तो सौंदर्य प्रत्येक प्राणी और वस्तु को प्राप्त नहीं होता, अपितु जो शुभ कर्मों और तप और सात्विक मनोभावों से ही सौंदर्य की प्राप्ति होती है। तो वरदान भी तप, अथक परिश्रम और शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही मिलता है। इसलिए सौंदर्य चेतना शक्ति जो है वो एक वरदान है, जो चेतना का वरदान है, शुभत्व का वरदान है, शुभ कर्मों का वरदान है, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। तो वरदान
तप, अथक परिश्रम और शुभ कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसलिए सौंदर्य चेतना शक्ति का एक वरदान है। तो वरदान से क्या होता है? अभीष्ट वस्तु प्राप्त होती है। उसी प्रकार सौंदर्य से भी मन की तृप्ति होती है, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। तो वरदान की भांति सौंदर्य का परिणाम भी सुंदर होता है। और जिस प्रकार स्वप्नावस्था में मन में अनेक विचार इच्छा के आया करते हैं, उसी प्रकार यौवन के सौंदर्य के कारण, स्त्री सौंदर्य के कारण अनेक आशा आकांक्षाएं उठ उठ कर मानस में हिलोरे लिया करती हैं। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो सौंदर्य को सत्य और शिव से समन्वित करके एक व्यापक चेतना के रूप में प्रसाद इस पद में चित्रित करते हैं। अगर हम देखें तो यही सौंदर्य चेतना जो प्लेटो में भी दिखाई देती है, शेली, कीट्स जो अंग्रेजी के कवि देखते हैं, उन्हीं की तरह प्रसाद भी सौंदर्य को अलौकिक और आध्यात्मिक जगत की वस्तु मानते हैं। इसीलिए वो कहते हैं उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य से, जिसे सब कहते हैं। तो सौंदर्य चेतना की विषय वस्तु है, शुभत्व की विषय वस्तु है, और जिसके परिणाम स्वरूप जो मन में जिस प्रकार सपने में अनेक विचार आया जाया करते हैं, उसी प्रकार अभिलाषा के, इच्छा के विभिन्न जो हिलोरे हैं, जो तरंगे हैं, वो मानस में, हृदय में हिलोरे लिया करती है। मैं उसी चपल की धात्री हूँ, गौरव महिमा हूँ सिखलाती, ठोकर जो लगने वाली है उसको धीरे से समझाती। तो मैं उसी चपल की धात्री हूँ, उसी चपल जो चंचल चीज है। जो चंचल क्या है? जो युवतियों का जो चंचल, नव युवतियों का जो चंचल सौंदर्य है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। जो चपल है, जो तीव्र है, जो उद्दाम है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। धात्री का अर्थ है धाय, जिसे कहा जाता है, जो माँ की तरह पालन पोषण करती है, जिसे दाई कहा जाता है, जिसे पोषण करने वाली जिसे कहा जाता है, वो धात्री है। जो पालक है, जो पालन करने वाली है, वो धात्री है। तो मैं उसी चपल की धात्री हूँ। लज्जा यहाँ पर अपना परिचय श्रद्धा को दे रही है, और वो कह रही है कि मैं उसी नव युवतियों के जो चंचल उद्दाम सौंदर्य जो है, उसी का पालन करने वाली हूँ, उसी की धात्री हूँ, गौरव महिमा हूँ सिखलाती। तो अपने गौरव और अपनी महत्ता का ज्ञान मैं उन्हें देती हूँ। तो लज्जा कहती है कि जिस प्रकार एक धाय अपने द्वारा पाले पोसे जाने वाले बच्चे को गौरव और महत्व की बातें सिखलाया करती है, उसी प्रकार मैं नवयुवतियों के हृदय में जागृत होकर उन्हें सौंदर्य का गौरव और उसकी महत्ता की बात उन्हें बताती हूँ, उससे अवगत कराती हूँ, उससे परिचित कराती हूँ। ठोकर जो लगने वाली है उसको धीरे से समझाती। मेरा काम नवयुवतियों को प्रेम मार्ग की, जो अनुराग मार्ग है, उसकी ठोकरों से बचाने का है। तो मैं उन्हें इस मार्ग पर चलने से पूर्व कुछ देर रोक कर भली भांति विचार करने का अवसर प्रदान करती हूँ, जिससे कि वे पतन के गर्त में ना गिरे, वे पतनशील ना हो जाएं। तो युवतियों को प्रेम मार्ग की ठोकरों से परिचित कराने का कार्य लगभग वैसा ही है जैसा कि धात्री का होता है, धाय माँ का होता है। धाय भी बड़े प्यार से, दुलार से बच्चे को मार्ग में ठोकरों से बचकर चलने की हिदायत देती है। उसी प्रकार संसार की बुरी बातों से बचने के लिए जो लज्जा है, वो वहां पर धात्री का कार्य करती है। यदि यहाँ पर देखें तो जो ठोकर जो लगने वाली है, यहाँ पर एक मुहावरे का प्रयोग प्रसाद ने किया है, और इसी प्रकार मुहावरों के प्रयोग से कवि ने भाषा को सजीव और लाक्षणिक यहाँ पर बताया है। तो मनु के हृदय में, श्रद्धा के हृदय में किस प्रकार लज्जा का आगमन यहाँ पर होता है, वो बताया गया है। मैं देव सृष्टि की रति रानी, निज पंच बाण से वंचित हो, बन आवर्जना मूर्ति दीना, अपनी अतृप्ति सी संचित हो।
पंचबाण, कामदेव के बाणों की बात यहाँ पर की गई है। पंचबाण कामदेव के संबंधित है। वंचित का अर्थ है रहित। रति रानी का अर्थ है जो कामदेव की पत्नी है, उन्हें रति के नाम से जाना जाता है, तो कामदेव की पत्नी। आवर्जना मूर्ति दीना, आवर्जना मूर्ति दीना, तो परित्याग की हीनता से भरी साक्षात मूर्ति, तो परित्याग की हीनता से भरी साक्षात मूर्ति, आवर्जना मूर्ति दीना यहाँ पर कहा गया है। अतृप्ति का अर्थ असंतोष और संचित का अर्थ है एकत्रित। तो मैं देव सृष्टि की रति रानी, निज पंच बाण से वंचित हो। तो कवि ने लज्जा को युवतियों के सौंदर्य की देखभाल करने वाली धात्री पिछले पद में कहा है, और लज्जा कहती है कि जिस प्रकार एक धाय अपने पाले पोषे बच्चे को गौरव और महत्व की बातें सिखाती है, उसी प्रकार मैं भी सिखाती हूँ। तो यहाँ पर रति से पूर्व यदि देखा जाए तो काम ने स्वप्न में मनु को अपना एवं रति का परिचय दिया था, उसी प्रकार लज्जा यहाँ कह रही है, कवि ने लज्जा को ही रति बतलाया है। जिसे नारी के हृदय में किसी पुरुष के प्रति अनुराग नहीं होता तो उसे लज्जा भी नहीं होती। तो रमणी के हृदय में लज्जा काम मनोभाव रति को प्रकट करने के लिए ही उत्पन्न होता है। तो लज्जा यहाँ कह रही है, मैं देव सृष्टि की रति रानी, कि मैं देव जाति में काम की पत्नी रति के नाम से प्रसिद्ध थी। प्रलय में देव सृष्टि समाप्त हो गई और मेरे पति काम भी पंचबाण से वंचित हो गए, अर्थात अनंग हो गए। मेरा उनसे विद्रोह हो गया है और अब मैं परित्याग की दीनता से युक्त साक्षात मूर्ति के रूप में दीन होकर अर्थात निरावलंब होकर घूमती रहती हूँ। तो यहाँ लज्जा कौन है? लज्जा रति का ही साक्षात रूप बताया है। और निज पंचबाण से वंचित हो, उसका पंचबाण कामदेव है, लेकिन कामदेव भी वहां पंचबाणों से रहित होकर अनंग हो गए। तो उनसे रहित होकर, उनसे विद्रोह होने के कारण परित्याग की दीनता से युक्त साक्षात मूर्ति, परित्याग आवर्जन कर दिया गया है, परित्याग कर दिया गया है, और परित्याग की दीनता से युक्त साक्षात मूर्ति के रूप में मैं निरावलंब बिना किसी सहारे के घूमती रहती हूँ, अपनी अतृप्ति सी संचित हो। अब मैं अतृप्ति की एक संचित मूर्ति हूँ, क्योंकि प्रलय से पूर्व मैं देव बालाओं के हृदय में स्थित होकर विलासी देवों की तृप्ति का साधन बना करती थी। अब मैं अतृप्ति की एक संचित मूर्ति बनकर इधर उधर घूमती रहती हूँ। तो यहाँ पर लज्जा सर्ग में रति को अतृप्ति के रूप में भटकती हुई दिखलाकर श्रद्धा के हृदय में लज्जा बनकर प्रवेश पाने का प्रयत्न करती हुई एक मूर्ति के रूप में प्रसाद यहाँ पर चित्रित कर रहे हैं। कवि ने काम को पुरुष के अंदर आकांक्षा के रूप में रहने वाला बताया है इसका मायने में, और रति को स्त्री के हृदय में तृप्ति के रूप में रहने वाली बताया है। तो काम सर्ग में जब हम देखेंगे तो काम जो है पुरुष के अंदर आकांक्षा के रूप में रहता है, और जो रति है वो स्त्री हृदय के रूप में तृप्ति के रूप में रहने वाली भावना माना गया है। आवर्जना मूर्ति यहाँ पर देखें, आवर्जना मूर्ति दीना तो मानवीकरण अलंकार है और अतृप्ति सी में उपमा अलंकार आया है। अवशिष्ट रह गई अनुभव में अपनी अतीत असफलता सी, लीला विलास की खेद भरी अवसादमयी श्रम दलिता सी, श्रम दलिता सी असफलता सी उपमा अलंकार है। अंत्यानुप्रास तो सर्वत्र आया है। अवशिष्ट रह गई अर्थात शेष रह गई, जो बचा रह गया, जो शेष रह गई। अतीत अर्थात भूतकाल, लीला विलास जो आनंदमयी क्रीड़ाएं हैं उनके लिए ये शब्द आया है।
खेद भरी और अवसादमयी का अर्थ यहाँ पर है दुखपूर्ण, जो खिन्नता से भरी हुई है। श्रमदलितासी, कठोर परिश्रम के कारण थक कर जो चूर हो जाए, कठोर परिश्रम के कारण। तो यहाँ पर अवशिष्ट रह गई अनुभव में, जो तृप्ति की जो भावना है। तो लज्जा श्रद्धा को यहाँ परिचय देती हुई बता रही है कि अब मेरा कोई शरीर नहीं है, अब मैं केवल अनुभव की जा सकती हूँ। तो अवशिष्ट रह गई अनुभव में, सशरीर नहीं हूं, मैं केवल अनुभव के रूप में यहाँ पर रह गई हूँ। तो लज्जा एक भावना है जिसका कोई पार्थिव शरीर नहीं है। ये बात यहाँ पर प्रसाद कह रहे हैं कि लज्जा का कोई भी पार्थिव शरीर नहीं है, वो एक कल्पना है और अनुभव की जा सकती हूँ। तो लज्जा एक भावना है। अपनी अतीत असफलता सी, तो देव सृष्टि में मैं बड़े आनंद पूर्वक रहा करती थी, लेकिन आज मैं अपने अतीत के सुंदर जीवन की असफलता के रूप में शेष बची हूँ। लीला विलास की खेद भरी अवसादमयी श्रम दलिता सी, तो देव सृष्टि में मैंने बहुत अधिक आनंदमयी क्रीड़ाएं की। देव सृष्टि के नाश के साथ वो भी खेद भरी हो गई हैं, वो भी समाप्त हो गई हैं। तो आज मैं विवश होकर शांत रहती हूँ। अवसादमयी श्रम दलिता सी, देव सृष्टि का नाश और काम क्रीड़ाओं से विमुख होना मेरी असफलता है। अब मैं खिन्नता, खेद और अत्यंत थकान से युक्त एक नायिका के समान हूँ, जो कि अत्यधिक विलास के कारण उससे खिन्न और थकी हुई सी दिखाई देती है। तो यहाँ पर उपमा अलंकारों का प्रयोग हम देख रहे हैं, दोनों छंदों में उपमा अलंकारों का प्रयोग है। लज्जा के दो प्रमुख कार्य यहाँ पर उल्लेख किए हैं कि पहले तो वो युवतियों को शालीनता की शिक्षा देती है, दूसरे उन्हें प्रेम मार्ग पर अबाध गति से बिना सम्यक रूपेण विचार किए आगे बढ़ने से रोकती है। और आगे जो बता रही है कि लज्जा किस प्रकार एक मनोभाव है, किस प्रकार एक अनुभव में शेष रह गई बात भर है, किस प्रकार अतीत की असफलता भर है, किस प्रकार वो लीला विलास से युक्त जीवन जीकर बाद में अवसादमय हो जाती है। ये सारी बात यहाँ पर प्रसाद बताने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूं, मैं शालीनता सिखाती हूँ, मतवाली सुंदरता पग में नुपुर सी लिपट मनाती हूँ। तो मैं रति की अनुकृति लज्जा हूं, तो मैं कामदेव की पत्नी जो रति है उसी की प्रतिकृति अर्थात प्रतिछाया हूँ, उसी की कॉपी हूँ, उसी की अनुकृति हूँ। अपना परिचय यहाँ पर दे रही है। तो मुझे ही अब दूसरे नाम लज्जा से अभिहित किया गया है। मैं शालीनता सिखाती हूँ, मैं नव युवतियों का नियंत्रण करती हूँ जो कि यौवन के मद में उन्मत्त हो जाती हैं। उन पर मैं नियंत्रण कर उन्हें शालीनता सिखाती हूँ, जो किसी कार्य को बिना विचारे करने को उद्यत रहती हैं, उन्हें मैं सोच विचार का अवसर देती हूँ। मतवाली सुंदरता पग में नुपुर सी लिपट मनाती हूँ, तो मैं जो उनके पैरों में जिस प्रकार जो यौवन के मद में उन्मत्त मतवाली जो सौंदर्य है उनसे अनुनय विनय करती हूँ, जिस प्रकार मस्त होकर नृत्य करने वाली जो युवतियां होती हैं, किसी सुंदर नर्तकी को उसके पैर में बंधे घुंघरू अधिक नाचने से रोकने के लिए जिस प्रकार प्रार्थना सी करते हैं, उसी प्रकार मैं उन्हें रोकती हूँ। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कवि कि जिस प्रकार युवतियों को प्रेम मार्ग पर बिना सोच विचार किए बढ़ने से रोकने के लिए मैं अनुनय विनय करती हूँ, और उसी प्रकार अनुनय विनय करती हूँ जिस प्रकार मतवाली सुंदरता पग में, जिस प्रकार मस्त होकर नृत्य करने वाली किसी सुंदर नर्तकी को उसके पैर के नुपुर ही अधिक नाचने से रोकने के लिए प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार मैं भी अनुनय विनय करके उन्हें शालीनता सिखाती हूँ। उपमा अलंकार है यहाँ पर, साथ ही मानवीकरण अलंकार आया है और अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर कवि कर रहे हैं। लाली बन सरल कपोलों में, आंखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली, मन की मरोर बन कर जगती। उपमा अलंकार दोनों पंक्तियों में। लाली बन सरल कपोलों में, सरल का अर्थ यहाँ पर जो सुकुमार कपोल हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है, जो कोमल
कपोल है। कुंचित अलकों सी, कुंचित अलकों सी, अलके बाल को कहते हैं। कुंचित जो उलझे हुए बालों के समान यहाँ पर बात की जा रही है। लाली बन सरल कपोलों में, तो कवि ने लज्जा मनोभाव के द्वारा किस प्रकार स्त्री में परिवर्तन आता है उसकी विभिन्न दशाओं का चित्रण यहाँ पर कर रहे हैं कि उसके कपोल, आंख, केश और मन में किस प्रकार के परिवर्तन है वो यहाँ पर बात की जा रही है। तो लाली बन सरल कपोलों में, तो युवतियों के सुकुमार कपोल जो है वो लज्जा से लाल हो जाते हैं। आंखों में अंजन सी लगती, और आंखों में लज्जा स्वाभाविक कालिमा के समान प्रकट होती है, इसलिए काजल की भांति लज्जा से युवतियों के नेत्र अंजन से रंजित दिखाई देते हैं। अंजन, रंजन, अंजन से रंजित, अंजन युक्त दिखाई देते हैं। कुंचित अलकों सी घुंघराली, मन की मरोर बनकर जगती, तो युवतियों के सचिक्कण एवं घुंघराले बालों में लज्जा उनके घुंघरालेपन के रूप में प्रकट होती है, क्योंकि युवतियों की लटें उनके लजाते समय और भी मोहक प्रतीत होती है। तो मन में लज्जा मरोर का रूप धारण करके प्रकट होती है, क्योंकि लज्जा उसी के प्रति उत्पन्न होती है जिसमें अनुराग होता है, और जिसमें अनुराग होता है उसके प्रति मन में अनेक जो प्रेमल भावनाएं हैं वो हिलोर के रूप में, मरोर के रूप में उठा करती है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। लज्जा की लाली, अंजन घुघराली, यहाँ पर देखें तो मालोपमा अलंकार आया है और अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग है। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, धात्री पहले ही कहा है धात्री, तो मैं चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली। लज्जा कहती है मैं नवयुवतियों के हृदय में उत्पन्न होकर उनके सौंदर्य की, उनकी सुंदरता की रखवाली करती हूँ। मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। किशोरियां अपनी युवावस्था के सौंदर्य के कारण चंचल होती है, तो लज्जा के अंकुश से चांचल्य उनके सौंदर्य को हानि नहीं पहुंचा पाता, और किसी गलत, किसी बुरे कार्य को करने पर लज्जा ही उन्हें आकर घेरती है, जिसके फलस्वरूप सात्विक अनुभाव की सूचक जो लाली है वो उनके कानों पर झलकने लगती है। तो इसी प्रकार लज्जा युवतियों के शरीर में एक हल्की सी मसलन के रूप में प्रकट होती है, जो कानों पर लाली के रूप में झलकने लगती है। तो कानों पर जो लाली है वो सात्विक अनुभाव की सूचक है यहाँ पर, जो कि कुछ गलत कर्म करने से रोकने पर जागृत होती है। जिस प्रकार कान को यदि उमेट दिया जाए तो उस प्रकार यहाँ पर कहा जा रहा है। हाँ ठीक, परंतु बताओगी मेरे जीवन का पथ क्या है, इस निविड़ निशा में संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है। तो अभी तक तो लज्जा जो है वो श्रद्धा को उपदेश दे रही थी, लेकिन अब श्रद्धा ने जब लज्जा का परिचय प्राप्त कर लिया है, उससे परिचित हो चुकी है, तो वो कहती है कि चलो ठीक है, लेकिन मेरे जीवन का पथ क्या है, मेरे जीवन का उचित मार्ग क्या है। तो यहाँ पर अभी तक लज्जा श्रद्धा से उपदेश पूर्ण बातें कह रही थी, अब श्रद्धा उसकी बातों को ठीक बताकर अपने जीवन का उचित मार्ग पूछती हुई कहती है कि अब तक तुमने जो बातें मुझसे कही है उन्हें मैं ठीक मानती हूँ, हाँ ठीक ठीक मानती हूँ, परंतु मैं तुमसे अपने जीवन का वह मार्ग पूछती हूँ जो उचित है, जो कि श्रेयस्कर है, जो कि श्रेष्ठ है। वो मार्ग क्या है, क्या तुम समझाकर बतलाओगी। इस निबिड़ निशा में संस्कृति की, संस्कृति का अर्थ है संसार, आलोकमयी रेखा क्या है। तो यहाँ पर इस सृष्टि, लेकिन इस यहाँ पर लक्षणा से अर्थ होगा जीवन। आलोकमयी रेखा अर्थात प्रकाश की किरण क्या है ये पूछ रही हैं। तो जिस प्रकार कोई व्यक्ति अंधकार में खो जाता है, इधर उधर भटकता रहता है और प्रकाश के अभाव में अपने सही मार्ग को नहीं खोज पाता है, उसी प्रकार मैं इस संसार में अपने जीवन का रास्ता निश्चित किए बिना ही भटक रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो अर्थात यहाँ पर
क्या दुविधा है कि मनु को अपने सौभाग्य के रूप में अपनाऊं अथवा नहीं। इसलिए वो लज्जा से पूछ रही है कि बताओ कि जीवन को उचित ढंग से व्यतीत करने का जो मार्ग है वो क्या होगा, वो ज्ञान मैं कहाँ से प्राप्त करूं। यह आज समझ तो पाई हूं, मैं दुर्बलता में नारी हूं, अवयव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूं। आगे इन पंक्तियों में कवि ने पुरुष की अपेक्षा नारी को किस प्रकार अशक्त बतलाया है वो यहाँ पर कहा जा रहा है, और उसके अंगों को भी बहुत अधिक सुकुमार और कोमल यहाँ पर बताया है। तो श्रद्धा से कहलवा रहे हैं कि मैं ये आज निश्चित समझ गई हूं कि नारी पुरुष से दुर्बल होती है, उसमें पुरुष के बराबर शारीरिक बल नहीं होता। अवयव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूं। तो नारी का शरीर ही कोमल नहीं, उसका अंतस भी वैसा ही कोमल है। उसके हृदय में करुणा, दया, ममता आदि का भंडार है, कोमलता का प्रतीक है। पुरुष परुषता का, कठोरता का जय स्तंभ है। और स्त्री को जब जब हार देखने पड़ी है, उसके मूल में जो उसका कोमलत्व रहा है, ये बात यहाँ पर प्रसाद कहना चाह रहे हैं। निबिड़ निशा हम देखें यहाँ पर पिछले पद में, तो निबिड़ निशा में रूपक अलंकार है। इसी तरह यहाँ पर यदि देखा जाए तो लाक्षणिक भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया है और अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग है। पर मन ही क्यों इतना ढीला अपना ही होता जाता है, घनश्याम खंड सी आंखों में क्यों सहसा जल भर आता है। तो मन ही क्यों कोमल होता जाता है, पर मन ही क्यों इतना ढीला अपना ही होता जाता है। तो यहाँ पर कवि ने लज्जा द्वारा उत्पन्न रति भावना की ओर संकेत किया है, और श्रद्धा कह रही है कि ये मुझे ज्ञात हो गया है कि पुरुष की अपेक्षा जो स्त्री जो है उसके शारीरिक अवयव कोमल होते हैं, शारीरिक बल कम होता है, लेकिन यह नहीं समझ आता कि मेरा मन भी इतना ढीला कैसे होता जा रहा है। कारण है कि श्रद्धा के मन में मनु के प्रति अनुराग है, और लज्जा के भाव से उसका मन भी शिथिल हो रहा है, ढीला हो जा रहा है, अर्थात वो कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। घनश्याम खंड सी आंखों में क्यों सहसा जल भर जाता है। तो यहाँ पर वो कह रही है कि काले काले बादलों के टुकड़ों के समान इन दोनों आंखों में जाने क्यों अश्रु भर आते हैं, क्यों वो कुछ निर्णय नहीं ले पा रही है, अनुराग के कारण क्यों उसका मन शिथिल हो गया है। सर्वस्व समर्पण करने की विश्वास महातरु छाया में चुपचाप पड़ी रहने की क्यों ममता जगती है माया में। तो स्त्री अपने प्रेमी का विश्वास करके उस पर अपना सर्वस्व न्योछावर करती है, और विश्वास में महावृक्ष का रोपण करती है। यहाँ पर करके इस बात को समझा रहे हैं प्रसाद कि स्त्री के मन में प्रिय का विश्वास प्राप्त करके ऐसी ममता उठती है कि वो अपना सर्वस्व न्योछावर करके उसके जादू में, उसके मोहपाश में उस प्रकार पड़ी रहना चाहती है जिस प्रकार धूप से पीड़ित व्यक्ति किसी महावृक्ष की छाया में उसका सुख प्राप्त करना चाहता है। उसी प्रकार अपने सर्वस्व को उस विश्वास तरु में, उस विश्वास रूपी वृक्ष के न्योछावर स्त्री कर देती है। चुपचाप पड़ी रहने की क्यों ममता जगती है माया में। तो अभिप्राय है कि श्रद्धा आप मनु का विश्वास प्राप्त करके उसको अपना सर्वस्व न्योछावर करना चाहती है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, विश्वास में महावृक्ष का रोपण यहाँ पर किया गया है। छाया पथ में तारक द्युति सी, छाया पथ का अर्थ है आकाश गंगा, तारक द्युति तारों की ज्योति, झिलमिल करने की मधु लीला, आनंदमयी क्रीड़ा। अभिनय करती क्यों इस मन में कोमल निरीहता, श्रम लीला, कोमलता, भोलापन, परिश्रम से भरी हुई। तो कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में अपने प्रिय से मिलन के पूर्व जो उत्कंठिता नारी की स्थिति का चित्रण है। छाया में तारक द्युति थी, तो श्रद्धा कहती है कि जिस प्रकार आकाश गंगा में असंख्य तारों की ज्योति
अपनी झिलमिलाहट के कारण मधुर क्रीड़ा सी करती, आनंदमयी क्रीड़ा सी करती जान पड़ती है, उसी प्रकार मेरे हृदय में मधुर मिलन की जो कल्पना है वो बार-बार उदित हो जाती है। अभिनय करती क्यों इस मन में कोमल निरीहता श्रमशीला। तो मेरे हृदय की कोमलता, आश्रयहीनता और जो थकावट है उसकी अनुभूति भी मुझे मिलन की ओर प्रेरित कर रही है, अर्थात मेरे मन में भी यही इच्छा होती है कि मधुर मनु के साथ जो काम की क्रीड़ाएं किया जाए और इस युवा जीवन का अभिष्ट आनंद प्राप्त किया जाए। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो किस प्रकार एक अनुरागमयी युवती, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। और यदि यहाँ पर देखा जाए, तारक द्युति सी उपमा अलंकार है, लीला शीला अंत्यानुप्रास अलंकार यहाँ पर आया है। आकाश गंगा के तारों की ज्योति की जो तुलना है वो मधु लीला के अभिनय से यहाँ पर करके बताया है कि किस प्रकार प्रेमिल मन में अनेक अभिलाषाएं जो हैं बुद्ध सी जगती रहती हैं। ये यहाँ पर बताने की चेष्टा की गई है। झिलमिल शब्द का प्रयोग भी लाक्षणिक दृष्टि से उपयुक्त है, क्योंकि तारों की झिलमिलाहट के समान ही जो प्रेमिल मन है उनके मन की क्रीड़ाएं भी अस्पष्ट रहती है, ये बात यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पर लज्जा मनोभाव का बहुत ही सटीक चित्रण यहाँ पर प्रसाद ने किया है। आगे आने वाले कक्षाओं में हम इस लज्जा सर्ग पर बात करना जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।